बात करेंगे तलाक की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की अपने चाचा शिवपाल यादव और सहयोगी पार्टी सुभाषपा के साथ नोकझोंक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब सपा ने सीधे तौर पर बयान जारी कर शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर से कहा है कि अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहीं चले जाइए। समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ समय से लगातार समस्याएं देखने को मिल रही हैं। पहले चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर, फिर सपा के सहयोगी ओपी राजभर को योगी सरकार से वाई कैटेगरी की सुरक्षा, और अब चाचा और राजभर को अखिलेश का खुला खत देकर बाहर का रास्ता दिखाना। इन सब घटनाओं से साफ है कि भले ही साफ तौर से दूरियां नहीं दिखाई जा रही, लेकिन सपा और प्रसपा का भविष्य में दूर होते दिख रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को जवाब देते हुए एक बयान जारी किया है कि इसमें शिवपाल से कहा गया है कि आप जहां चाहें जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं शिवपाल ने भी ट्वीट कर अखिलेश पर पलटवार किया, तो राजभर ने भी लेटर जारी कर सपा का तलाक स्वीकार किया है। सुभाषपा ने सपा की चिट्ठी का जवाब दिया है। सुभाषपा ने सपा के लेटर बम के बदले फोड़ा लेटर बम। सुभाषपा ने समाजवादी पार्टी के लेटर का करारा जवाब दिया है। सपा से इसलिए जुड़ा था ताकि पिछड़ों, दलित, कमजोर तबकों और अनशन क्यों हक की लड़ाई लड़ूं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सपा से जुड़ने के बाद जब इसकी कार्यप्रणाली के करीब देखा तो मुझे सच दिखाया। समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, कमजोर तबकों और आतंकियों के हक की लड़ाई लड़ने एवं राजनीति में निर्वाचित सेवा घी बनाने के बारे में नहीं सोचते। ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। सपा सुबसपा प्रसपा का गठबंधन खत्म, अखिलेश यादव की चिट्ठी, राजभर का जवाब और शिवपाल का ट्वीट। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी ड्रामे का आज अंत हो गया। सपा ने एक पत्र जारी कर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर और शिवपाल यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया भी सामने आई। राजभर ने कहा कि उन्हें भी ये तलाक मंजूर है। इसके साथ ही उन्होंने बसपा में जाने के संकेत दिए और क्या कुछ कहा राजभर ने, आपको सुनाते हैं। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से तलाक आ जाएगा तो वो कबूल कर लेंगे। तो और आज समाजवादी पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई है। आपको समाजवादी पार्टी ने तलाक दे दिया है चिट्ठी के जरिए, आपने क्या कबूल किया? कबूल कर लिया। समाजवादी पार्टी के अंदर जाके मैंने पढ़ा, वहां अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक जो भी नेता हैं वो सिर्फ बाहर बोलते हैं, टीवी पे बोल सकते हैं, समाज में बोल सकते हैं, अंदर वो हिस्सेदारी की बात नहीं बोल सकते। कश्यप टिकट की बात नहीं कर सकता, निषाद बिंद केवट मल्लाह को टिकट नहीं दे सकते अखिलेश जी, चौहान को टिकट नहीं दे सकते, पाल प्रजापति को नहीं, नाई गोंड कोहार को नहीं, बीआर को नहीं देंगे, खंगार को, गोंड को, लोहार को, वारक को, वर्गवंशी, बंजारा, बहेलिया को इनको टिकट नहीं चाहिए, लेकिन वोट समाजवादी पार्टी को चाहिए। ये नेता बना के, गुलाम बना के रखना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर चाहता है कि नहीं, अपने हक के लिए लड़ो, बोलो, जहां हो वहां बोलो। तो हम बोलते हैं, इस नाते उनको बुरा लगा। चिट्ठी में उन्होंने बीजेपी का जिक्र किया कि अगर आपको बीजेपी के साथ जाना है तो आप जा सकते हैं। नहीं, आप समाजवादी पार्टी खाली बीजेपी का नाम लेना बंद कर दे तो हमको अंदाज है कि समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। जिस दिन से वो समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ बीजेपी का नाम लेना बंद कर दें तो समाजवादी पार्टी उसी दिन खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि क्या बीजेपी की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी? और क्या, समाजवादी पार्टी जिंदा है तो बीजेपी के बदौलत जिंदा है। अभी तक तो आप बीजेपी की बुराई कर रहे थे, समाजवादी पार्टी की बड़ाई कर रहे थे, लगातार आप समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। अभी आजमगढ़ चुनाव में आपने कैंपेनिंग की, क्या बुरा किया? जब तक साथ रहे, ईमानदारी के साथ लगे रहे। नहीं है, उन्होंने तलाक दे दिया तो हमने कबूल कर लिया। लेकिन आपने कई ऐसे बयान दिए कि एसी से निकलते नहीं हैं और काम नहीं करते हैं, जिसके चलतन समाजवादी पार्टी नीचे गिरती जा रही है। सही बात सच कड़वा होता है।
आजमगढ़ में उनका भाई चुनाव लड़ रहा था, वो वहाँ से सांसद थे, क्यों नहीं गए? एसी में लुक मार रहा था, 47 डिग्री टेम्परेचर था, ओम प्रकाश राजभर वहाँ डटा था, उनके 6 विधायक 300 पार्टी के नेताओं को लेकर के वहाँ डटा था। अही कहाँ डटे थे? अपने नवरत्न को लेकर के लूडो खेल रहे थे भीतर एसी में। ये नवरत्न कौन है? आप नवरत्न का नाम ले रहे हैं, नवरत्न है कौन वैसे? आप नहीं जानते? अरे एक भदौरिया आपके टीवी पर नहीं बोलते हैं, बोलवाइए जरा, भदौरिया से पूछिए, कहा हो भदौरिया जी आप अपना बुथवा जितवा लेते हो, लोकसभा आ रहा जितवा लोगे, विधानसभा में जीते थे, क्या कश्यप को टिकट दिलवाओगे? पाल प्रजापति को हिस्सेदारी मिलेगी? चौहान बिन केवट मल्लाह को हिस्सेदारी मिलेगी? पूछिएगा जरा। अच्छा, अगला कदम क्या होगा? आप अगर मान लीजिए कि क्योंकि बीजेपी ने अभी आपको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है, तो अब आप जा किधर रहे हैं? क्योंकि अब किसको क्या माना जाए? पहले क्या आपने पूरी तरीके से तलाक उनका एक्सेप्ट कर लिया? कुछ अपनी तरफ से भी लेटर भेज रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। लेटर हमारा यहाँ से खाली हो तो टाइप करें, भिजवा देंगे लेटर उनके यहाँ भी। तो बहुजन समाजवादी पार्टी से क्या आपकी बात हो चुकी है? क्या पहले से ही आपने बात कर रखी है? होगी, बात होगी। अभी बात नहीं की है ना, मतलब सिर्फ आपकी तरफ से ही कि आप बीएसपी में जा रहे हैं? गठबंधन करेंगे यार, जा नहीं रहे हैं हम, ज्वाइन करने तो गठबंधन कर रहे हैं, मान लीजिए गठबंधन करें तो क्या बात हो गई यार? उसकी घोषणा प्रेस वार्ता करके आपको बताएंगे, बुलाएंगे सबको। अभी बात नहीं हुई आपकी? होगी कह रहे हैं ना। तो कैसे माना जाए कि मान लीजिए कि मायावती जी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? अरे हम हनुमान जी है कि करेजा फाड़ के दिखावे हम आपको। अच्छा, अब अगर बात करें हम, तो अब्बास अंसारी भी आपके पार्टी से विधायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव देखा गया समाजवादी पार्टी की तरफ, तो क्या आप जिधर जाएंगे उधर वो जाएंगे? अच्छा ये बताओ, वो हमारी पार्टी से मिल रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी से हैं? आपको इतना भी सोचना चाहिए कि हमारी पार्टी से 6 MLA हैं, चुनाव आयोग ने मुहर मार दिया है, और समाजवादी पार्टी कहे तो उसकी बात हम मान लें? समाजवादी पार्टी के 111 MLA हैं, अब कोई कहे कि नहीं हमारे MLA हैं तो हम मान लेंगे? ये सब फिजूल की बात है। अच्छा, एक सवाल ये है कि इतनी तलखी क्यों आपस में, इतनी ऐसी बात क्यों सामने आ गई कि आज उनको तलाक देना पड़ गया? मुलायम सिंह के जमाने के जो पुराने धुरंधर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको साथ लेके चलने की सलाह ओम प्रकाश राजभर ने दे दिया, क्योंकि वो सबको किनारे लगाना चाहते हैं। जितने अब देख लीजिएगा ना, अखिलेश यादव के साथ माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जमाने के जितने पुराने लीडर हैं, वो किसी को अपने साथ नहीं रखेंगे, और अति पिछड़े समाज के लिए, अति दलितों के सवाल पे, मुसलमानों के सवाल पे हिस्सेदारी की बात जब मैंने किया, जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर, ये नहीं राजनीति में आएगा? इसको हिस्सेदारी नहीं चाहिए? तो जब हम पाल प्रजापति नाई कुहान बिंद केवट मल्लाह कश्यप राजभर चौहान की बात करते हैं, लोहार की बात करते हैं, गुण कहाँ खरवार की बात करते हैं, पासवान की बात करते हैं, वाल्मीकि की बात करते हैं, तो बुरा लगता है। अच्छा, ये सवाल आपसे है कि क्या उनकी जो सहयोगी पार्टी है, क्या उससे वो राय मशवरा नहीं लेते? क्या उनकी मानते नहीं है? वो अपनी ही करते हैं खाली? किसी की नहीं मानते, वो अपना ही करते हैं। 10 बजे टिकट देंगे बिन को, 12 बजे मौर्या को, संझा को पंडित जी को, दिन भर में 3 टिकट बांटेंगे, 3 जनों को देंगे। और जब तीसरा जाएगा बिन के यहाँ तो कहें कि टिकट हमारे कटवा के पौले हुए वोट ले बे। मौर्या के यहाँ जाता है बेचारा तो कहते हैं तो नहीं तहीं कटवले हुए मिली, तो बिंद भी गया, मौर्या भी गया, पंडित जी भी गए, तीनों हार गए। अरे एक को टिकट दो, बैठ के कमरे में 100 बार सोचो। यहाँ से निकले तो यहाँ कहे कि बिंद लड़ेगा, वो कमरे में गए तो कहें कि अब आ गया जो है मौर्या आ गया, फिर बाहर निकले तो कहना नहीं पंडित जी हो गए। जीतोगे इसे? सीखो, नकल मारो, अकल आएगी। नकल किससे? यार मुलायम सिंह जी ने कहा था कि नकल मारो अकल आएगी, छूट कर दिया कि नकल मारो। याद है ना? नहीं याद है? मुलायम सिंह जी के जमाने में नकल फ्री, जितने फेलियर थे सब पास। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा है, ये सवाल देना है कि साइकिल और छड़ी अब अलग हो चुकी है, इसको मान लिया जाए, लेकिन क्या आपने बिल्कुल आखिरी रुख साफ कर लिया है कि अब आप बीएसपी में जा रहे हैं? अभी शंका है कहा, देख नहीं रहे हैं, उधर से तलाक दस्तखत करके आ गया तो हमने कबूल कर लिया, बात खत्म हो गई। आप कबूलनामा भेज रहे हैं? भेज रहे हैं।
बिल्कुल, ये हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तलाक आया था, जो चिट्ठी आई थी, उसको कबूल कर लिया है। और हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर छड़ी और साइकिल एक साथ है, लेकिन अब छड़ी भारी हो चुकी है। हाँ, साइकिल पे सवार है, वो साइकिल पे सवार है और अब वो अलग हो चुकी है। कहीं ना कहीं अब जो मतभेद है वो अब बढ़ गए हैं और समाजवादी पार्टी और सुभाषपा पार्टी दोनों अलग हो चुकी है। कैमरामैन बलराम के साथ लखनऊ से सफी अहमद, के न्यूज इंडिया। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए स्वर्णिम 100 दिन, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और गैंगस्टर आनंद पाल इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी की चिट्ठी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रसपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी शून्य पार्टी हो गई है, शकुनियों का जमावड़ा है समाजवादी पार्टी में, उसी का परिणाम है। नेताजी के साथियों को चुन चुन के अपमानित किया गया है। चुनाव के समय आप यादव को, मुसलमानों को, राजभरों को, मौर्य समाज को, पिछड़े दलित मुसलमानों को आपने सब्जी तेजपत्ता समझ लिया। चुनाव के समय आप लोग करते रहे, चुनाव निकल जाने के बाद अपमानित करते हैं। ये सच्चे समाजवादी का अपमान है। सपा में टुकारताओं के सिवा कोई नहीं बचा। अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी आज के डेट में पूरी समाजवादी पार्टी शकुनी पार्टी बन के रह रही है। शकुनियों का जमवाड़ा है समाजवादी पार्टी में और उसी का ये परिणाम है। शकुनियों के इशारे पे नेताजी के साथियों को, नेताजी के साथ जिन लोगों ने लाठियां खाई, जेल में चुन चुन करके अपमान हो रहा है। और सच्चाई तो ये भी है कि अपमान का ही प्रमाण पत्र दे दिया गया समाजवादी पार्टी से। और क्या है, चुनाव के समय आप यादवों को, मुसलमानों को, राजभरों को, मौर्य समाज को, इवन के पिछड़े दलित मुसलमानों की अगर बात कही जाए तो आप सब्जी का तेजपत्ता समझ लिए। चुनाव के समय में आप उपयोग करते हैं। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए स्वर्णिम 100 दिन, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और गैंगस्टर आनंद पाल इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी द्वारा ओम प्रकाश राजभर व शिवपाल यादव को चिट्ठी भेजने पर सपा प्रवक्ता राजपाल कश्यप का बयान सामने आया है। राजपाल कश्यप ने कहा, जो जुगलबंदी चल रही है वह सबने देख लिया। बीजेपी से मिलकर जो चल रहा था वह उजागर हो चुका है, इसलिए हमारी पार्टी ने स्वतंत्र कर दिया। समाजवादी पार्टी विचारों पर लड़ती है। समाजवादी पार्टी ने ही राजभर का सम्मान
दिया। नेताजी ने भी आरक्षण लागू किया, अखिलेश यादव ने भी आरक्षण लागू करने का काम किया था। राजभरों की दुश्मन पार्टी निषाद की, कश्यप की, बिंदो की, प्रजापति की उस पार्टी से वाई श्रेणी की सुरक्षा ले रहे हैं, उस पार्टी को वोट दे रहे हैं, केवल भाषणों में पिछड़े दलितों की बात कर रहे हैं। जो अंदर खाने मिली भगत चल रही थी उसको सभी लोगों ने देख लिया, उजागर हो गया। जो बीजेपी से गलवहियां मिला के काम चल रहा था तो वो सब उजागर हो गया। तो हमारी पार्टी ने उनको स्वतंत्र कर दिया। हमारी पार्टी ने तो बहुत सम्मान दिया, लेकिन पार्टी ने स्वतंत्र कर दिया। अब इससे अच्छा भी कहीं सम्मान मिल रहा हो तो स्वतंत्र है, क्योंकि समाजवादी पार्टी विचारों पे लड़ती है और समाजवादी विचारधारा पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और अल्पसंख्यक सभी की लड़ाई लड़ने का काम करती है। और समाजवादी पार्टी ने ही राजभरों को सम्मान देने का काम किया। माननीय नेताजी ने भी आरक्षण लागू करने का काम किया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी आरक्षण लागू राजभरों का करने का काम किया था। 5 साल से बीजेपी ने हाई कोर्ट में जवाब तक दाखिल करने नहीं गई। जो राजभरों की दुश्मन पार्टी है, निषादों की दुश्मन पार्टी है और कश्यपों की, बिंदो की, प्रजापतियों की, उस पार्टी से वो 22 श्रेणी ले रहे हैं, उस पार्टी से सुविधाएं ले रहे हैं, उस पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो ये अपने समाज के दुश्मन हैं कि भलाई के लिए? तो ये बताइए कहाँ का क्या बात करते हैं? पिछड़े दलितों की बात करते हैं, केवल भाषणों में पिछड़े दलितों की बात करेंगे। क्या बीजेपी में रहे तो आरक्षण दिला पाए? क्या जाति जनगणना दिला पाए? या जो बीजेपी में पिछड़े नेता बैठे हैं, अपने को पिछड़ा बताते हैं, क्या वो पिछड़ों के हक की बात कर पा रहे हैं? या पिछड़ों को आज तक हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार मांग की कि जब पेड़ पौधे गिने जा रहे हैं, जीव जंतु गिने जा रहे हैं, तो इंसानों को भी गिन लो। इन पिछड़े और दलितों की जाति जनगणना तक नहीं कराना चाहते। तो यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से। एआईएमआईएम राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार का बयान भी पूरे विवाद पर सामने आया है। सपा सुभाषपा के तलाक पर राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार ने कहा कि ओम प्रकाश बेताल की राजनीति करते हैं। वो यहां तक कितनों के विक्रम के कंधों का उपयोग किया है। वह धोखेबाज हैं, धोखा देना उनकी आदत है। मैंने पहले भी कहा था मगर लोग नहीं माने। अब तो सपा को ही जवाब देना होगा। और क्या कुछ कहा आसिम वकार ने, आपको दिखाते हैं। अभी टेलीविजन पर एक खबर चल रही है कि राजभर साहब और शिवपाल जी को समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन से आज़ाद कर दिया, यानी गठबंधन फिनिश। हंसी इस बात पे आ रही है कि राजभर जो 6 विधायक लिए हुए हैं, इन विधायकों में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान, और उन मुसलमानों ने राजभर को इसलिए वोट दिया था कि वो समाजवादी के साथ थे। अब जवाब दे तो अखिलेश जी हो गए कि आपने ऐसे आदमी को अपने गठबंधन में लेकर वोट क्यों दिलवाए। हम लोग बचपन में एक कहानी सुना करते थे विक्रम और वेताल की। वेताल विक्रम के कंधे पर चलता था बैठकर, और जब वेताल को लगता था उसकी मंजिल आ गई तो वेताल उड़ जाता था। राजभर वही वेताल है।
बेताल की राजनीति है। और यहां तक पहुंचने में राजभर साहब ने न जाने कितने विक्रम के कंधों का इस्तेमाल किया। मैं जानता हूं राजभर साहब की राजनीति। मैंने शुरू में ही इलेक्शन से पहले मार्च के महीने में यह बात बता दी थी कि राजभर एमआईएम के साथ और शिवपाल जी के साथ जो गठबंधन की रणनीति बना रहे हैं, जो ये उछल फांद कर रहे हैं, ये रहेगा नहीं। ये एमआईएम को धोखा देंगे और सपा में जाएंगे। और मैंने उन लोगों से भी कह दिया था कि चुनाव के बाद अगर सरकार नहीं बनती है तो राजभर किसी कीमत पर इस समाजवादी गठबंधन में भी नहीं रुकेंगे, वो सीधे बीजेपी में जाएंगे। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाले की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सपा सुभाषपा के गठबंधन पर छिड़े संग्राम पर बीजेपी का बयान सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, सपा का मूल चरित्र ऐसा ही है, जिसके भी हाथ पकड़ा उसका हाथ झटक भी दिया है। पहले कांग्रेस, बसपा और अब शिवपाल और राजभर। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो, वो अपने सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का रहा है। जब जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ हाथ मिलाया है तो ऐसे ही हाथ झटक दिया है। पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, फिर उसके बाद हाथी की सवारी की, फिर हाथी को साथी बनाने से छोड़ दिया, और अब शिवपाल सिंह यादव, इससे पहले केशव देव मौर्य, अब ओम प्रकाश राजभर। ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो, उसे अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है। और खबर अब आपको लखनऊ से बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। लखनऊ से खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना। अखिलेश को पिछड़ा वर्ग के नेता का बढ़ता कद बर्दाश्त नहीं है। अखिलेश चाहते हैं ओबीसी का कोई दूसरा बड़ा नेता ना हो। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में यह बात कही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, अब आप पिछड़े वर्ग के किसी भी नेता को बढ़ते कद को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप चाहते हैं कि ओबीसी का कोई दूसरा बड़ा नेता ना हो। आप पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं। जब आप सीएम थे तब ओबीसी के किस नेता को डिप्टी सीएम बनाया?
ये सवाल पूछा है केशव प्रसाद मौर्य ने। तो केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया। और इसी बीच वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे काशी। शिवपाल और राजभर के सवाल पर बोले स्वतंत्र देव सिंह, निर्णय लेने के लिए सभी नेता स्वतंत्र। शिवपाल और राजभर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र। वाराणसी से खबर, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे काशी। शिवपाल और राजभर के सवाल पर बोले स्वतंत्र देव सिंह, निर्णय लेने के लिए सभी नेता स्वतंत्र। शिवपाल और राजभर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।